बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एंडोमेट्रियोसिस की। यूट्रस के अंदर बनने वाली लाइन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये लाइन टिश्यू से बनी होती है। एग से ओवरी से रिलीज़ होकर एग जब ओवरी से रिलीज़ होकर फ्लैपिंग ट्यूब में जाता है तो स्पर्म से मिलकर ज़ाइगोट बनता है, जिसे एम्ब्रियो भी कहते हैं। यही एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर इसी लाइन पर चिपक जाता है। असल में तो एंडोमेट्रियम लाइन है, लेकिन जब वो लाइन वहाँ नहीं बनती तो फिर हम कहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का केस है ये। और ये लाइन क्या होती है? उसका बेड होती है, एम्ब्रियो का बेड होती है। फिर खून और ऑक्सीजन की सप्लाई भी उस एम्ब्रियो को मिलना शुरू हो जाती है। यानी जब अंडे और स्पर्म का मिलाप होता है तो ज़ाइगोट बनता है, और ज़ाइगोट फिर कहाँ पे जाके चिपकता है? वो यूट्रस में जो ये लाइन बनी है एंडोमेट्रियम लाइन में जाके चिपकता है। एंडोमेट्रियम लाइन का यूट्रस में बनना बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर ये लाइन यूट्रस से बाहर बनती है तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इससे बांझपन भी हो सकता है और फीमेल में पीरियड्स भी इर्रेगुलर हो जाते हैं। ये लाइन फ्लैपियन ट्यूब के अलावा छोटी आंत में भी जा सकती है, जिससे एडिजन की बीमारी बन जाती है। यानी आंतें आपस में चिपक जाती हैं, गुडमुड हो जाती हैं। यानी इससे पेचीदगी बढ़ जाती है, मुश्किलात बढ़ जाती हैं पेशेंट के लिए, और फीमेल में बांझपन हो सकता है। ये लाइन फीमेल में यूटीआई तक भी फैल सकती है। एंडोमेट्रियम लाइन फीमेल में मुसलसल पेल्विक पेन होती है। अभी हम सिम्टम्स देखते हैं। ये सिम्टम्स हैं कि फीमेल में होता क्या है कि पेल्विक पेन होती है, और वो हो क्यों रही है कि एंडोमेट्रियम लाइन वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे पहुँच गई है। उसके बाद स्टूल पास करने के दौरान शदीद दर्द होती है पेशेंट को। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेकायदा हो जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है। यूरिन पास करने के दौरान पेशेंट को दर्द होती है, और दर्द भी टीसों वाली दर्द। इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं और फीमेल में जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है। दोस्तों, अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि जो एंडोमेट्रियम लाइन थी जब एंडोमेट्रियोसिस में कन्वर्ट हो गई तो फिर इसको इलाज क्या है कि वो वहीं पे जाके वो लाइन यूट्रस में बने। इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? तो होम्योपैथी में सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है ट्रिलियम 30 पोटेंसी में। ये आप 3-3 ड्रॉप देंगे, और अगर 3 ड्रॉप आपको डायरेक्ट लेना पसंद नहीं तो थोड़े से पानी में आप ले सकते हैं। 10-10 ड्रॉप 3 टाइम लेंगे। उसके बाद सबीना मेडिसिन है 30 पोटेंसी में, ये आप देंगे। इसके भी आपने 3-3 कतरे देने हैं, क्योंकि ये डाइल्यूशन है तो इसको आपने 2 से 3 महीने तक जारी रखना है। और अगर आप इसको भी डायरेक्ट नहीं लेना चाहते तो थोड़े से पानी में 10-10 कतरे आप ले सकते हैं। फिर पल्सटीला मेडिसिन टॉप की मेडिसिन है 30 पोटेंसी में, ये भी आप 3 कतरे डायरेक्ट लें। और उसके बाद फिर आप अगर इसको भी पानी में लेना चाहते हैं तो वही 10 कतरे आप लेंगे। और फिर थैलेस्पी आखिरी जो मेडिसिन है, थैलेस्पी बरसा 30 पोटेंसी में। थैलेस्पी बरसा ये टॉप की मेडिसिन है जिन लोगों में, जिन फीमेल पेशेंट में मेंसेस एक्सेस होते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उनमें ये उस वक्त ये मेडिसिन दी जाती है। जब होता क्या है कि फीमेल की ओवरी में अंडा बनता है। अब अंडा जब वो अगर वो अंडा अच्छा है, मैच्योर है, और वो बिल्कुल सही है, ताकतवर है, तो फिर तो ठीक है, उससे ज़ाइगोट बन जाएगा। वरना फिर वो सीधा यूट्रस में चला जाता है, और वो फिर वहाँ पे जो कंट्रक्शन होती है तो वो फिर ब्लीडिंग के थ्रू, मेंसेस के थ्रू निकल जाता है, वो खून होता है। तो ये चीज़ें जानने वाली हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको बताता रहूँगा। मेरा आप साथ दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।